महाराज शिव जी ने देखा कि पार्वती कथा की अधिकारिणी नहीं थी, अतः उसे कथा प्राप्त नहीं हुई, अमर कथा प्राप्त नहीं हुई। अधिकारी जो था वो उसे सुन करके उड़ गया। श्री सुखदेव जी भगवान बैठे थे पेड़ पर, जो है तोता जाकर के कृष्ण 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 नाम जप करने लगा। महाराज जब भगवान बोले कि मुझे प्राप्त करने के लिए पहले राधा जी की कृपा प्राप्त करनी होगी, महाराज वहां से उड़कर गया राधा रानी जी की शरण में, श्री जी की शरण में, और अपने हाथ में उठा करके सहलाते हुए उस तोते को श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। आगे चल के महाराज सुखदेव जो है सनात हो गए। वहां से वे उड़कर व्यास आश्रम में, जहां व्यास जी की पत्नी बिटपा के कारण महाराज जैसे ही जमाई आई सो महाराज वो जो सुख पक्षी था वो उड़ते उड़ते जाकर के बिटका देवी जी के अंदर विराजमान हो गया, गर्भ में जाकर के विराजमान हो गया। अब महाराज अब सोचने वाली बात है यहाँ पर, सुखदेव जी कितने वर्ष बाद निकले थे गर्भ से? आप लोग कथा तो सुनते हैं, बताइए कितने वर्ष बाद निकले सुखदेव जी गर्भ से? 12 वर्ष। अब सोचिए किसी का गर्भ 12 वर्ष तक ठहर जाए क्या हालत हो। 12 वर्ष तक गर्भ में वास किया। बिभ्रद्वासां कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालम् रंध्रान वेणुरधर सुदयो पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोकूटम जिगांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। दयालुता का वर्णन कैसे कर रहे हैं? जहर देके मारे। महाराज वही रत्नावली अब भगवान उस रत्नावली की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए इस जन्म में पूतना का जो है स्तनपान करते हैं और उसकी जिज्ञासा पूरी करते हैं। देखो दुग्ध भी पान किया और जहर भी पान किया, दोनों इच्छाएं पूरी की। महाराज भगवान के इन गुणों को सुनकर श्री सुखदेव जी उठकर उनके पास आ गए और बोले कि बच्चों और श्लोक सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा कि तुमको और सुनना है तो महाराज हमारे पास तो अभी इतने ही ऐसे 2-4 श्लोक हैं, अगर तुमको और सुनना है तो आप जो है अपने पिताजी के पास जाइए, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोकों की संख्या।